पैनारामा में मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम इंग्लिश ग्रामर को इंतहाई मरबूत अंदाज से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे एक्टिव वॉइस कंप्लीट हो गए हैं और एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो अक्सर इंग्लिश लर्नर के उन्वान से पाई जाती है, वो सिर्फ 12 एक्टिव वॉइस के टेंस सीख कर समझते हैं कि हमने ग्रामर मुकम्मल कर ली है। याद रहे, आपकी लैंग्वेज में उतनी ही गिरफ्त पैसिव वॉइस पर भी होनी चाहिए, वरना आप कभी भी अच्छी लैंग्वेज नहीं लिख सकते। और पैसिव वॉइस का पैरेलल और मतवाजी उतना ही इस्तेमाल है जितना एक्टिव वॉइस का। हम एक्टिव वॉइस कर लेते हैं और यही वजह है कि पैसिव वॉइस के उन्वान से फ़िक्रात बनाते हुए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना होता है। और एक और प्रॉब्लम होता है कि हम उसको एक्टिव के तरीके से बना देते हैं। मीनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जैसे मैं आप आसान तरीके से बताता हूँ, जैसे आज हम पहला टेंस करेंगे, तो अगर हम इसको सांप मारा जाता है या इसको हम एक्टिव के तरीके से बनाएंगे तो ये बनेगा द स्नेक किल्स। तो इसका मतलब है सांप मारा नहीं जाता, सांप मारता है, यानी वो फाइल बन गया। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात, फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आप पैसिव वॉइस को भी उतनी इम्पोर्टेंस देंगे, तब जाकर आपको मास्टरी आएगी। तो इसलिए आज हम पैसिव वॉइस को बहुत ज़्यादा तफसील के साथ करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट हाल होता है, इंडेफिनेट अनडिफाइंड टेंस टाइम। हाल के वक्त में जो मुसलसल हमारे मामूलात डे टू डे चल रहे होते हैं, इसलिए इसको डेली रूटीन टेंस भी कहा जाता है, यानी डेली बुनियादों पर बगैर डिफ़ाइन किए टाइम को। ठीक है, कॉन्टीन्यूस में भी टाइम डिफ़ाइन होता है क्योंकि इस टाइम, परफेक्ट में भी डिफ़ाइन होता है इस टाइम, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में भी टाइम डिफ़ाइन होता है ख़ास अरसे से। लेकिन इसमें चूँकि हमारे रोज़मर्रा के मामूलात होते हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर बगैर टाइम की लिमिट के हो रहे होते हैं, तो इसलिए इसको डेली रूटीन टेंस भी कहा जाता है, या आसान लफ्ज़ों में हाल के वक्त में जो काम मुसलसल किए जा रहे हैं। अच्छा, हमारा पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस याद रहे कि एक्टिव वॉइस चुस्त आवाज़ और पैसिव वॉइस सुस्त आवाज़। उर्दू में इसको कहा जाता है एक्टिव वॉइस को फ़ेल मारूफ। मारूफ का मतलब होता है मशहूर, जिसमें फ़ाइल का पता हो। पैसिव वॉइस फ़ेल मजहूल, जिसमें हम फ़ाइल के बारे में जाहिल होते हैं, मजहूल जाहिल। तो इसमें फ़ाइल का पता नहीं होता है, काम करने वाले का पता नहीं होता। जेल में मुजरमों की इस्लाह की जाती है, कौन इस्लाह करता है फ़िक्रे में हमें नहीं पता। गंदम सर्दियों में बोई जाती है, कौन सर्दियों में गंदम बोता है इसका फ़िक्रे में पता नहीं। कुत्ता हर मुल्क में पाया जाता है, कौन कुत्ते रखता है ये पता नहीं। पाकिस्तान को दुनिया में इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता, कौन नहीं देखता ये हमें पता नहीं। शहर में किसका मकान अक्सर गिराया जाता है, किसका मकान गिरा है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो जब काम करने वाले का फ़िक्रे में पता ना हो वो पैसिव वॉइस होता है या मजहूल होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। पहचान उर्दू में वही होती है जो रोज़ाना की बुनियाद पर काम होते हैं, ता है, ती है, ते है, वही होती है। अच्छा, पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस इसलिए कहा जाता है कि इसके शुरू में ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट चूँकि हमेशा चुस्त होता है, उसकी एनर्जी लग रही होती, तो इसके शुरू में ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट हमेशा सुस्त होता है, उसकी कोई एनर्जी नहीं लग रही होती, वो कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं कर रहा होता, उस पर काम वारिद हो रहा होता है, इसलिए वो मफूल भी कहा जाता है जिस पर फ़ेल वारिद हो रहा हो। तो इसलिए शुरू में ऑब्जेक्ट लगने की वजह से इसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। अक्सर लोग इस बारे में कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट शुरू में लगता है और ऑब्जेक्ट आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो याद रखें कि एंड पर वर्ब होता है उर्दू फ़िक्रे में। ठीक है, मसलन तुलबा में वज़ाइफ तकसीम किए जाते हैं, एंड पर है तकसीम किए जाते हैं, आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा तो वर्ब से पूछे तेरा मकसद क्या, ऑब्जेक्ट मकसद होता है। तकसीम किए जाते हैं, क्या तकसीम किए जाते हैं, वज़ाइफ, यानी इसमें ऑब्जेक्ट वज़ाइफ है ना कि तुलबा। तो इसलिए एंड पर वर्ब होता है, वर्ब से ऑब्जेक्ट पूछे, और पैसिव वॉइस के फ़िक्रे में शुरू में ऑब्जेक्ट लगा। दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें बी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर होना अज़ हद ज़रूरी है। बी फैमिली कौन सी है, बी इज़ एम आर, सेकंड फॉर्म वाज वर, थर्ड बिन है।
तो प्रेजेंट इंडेफिनेट एक्टिव वॉइस में तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, नफी सवालिया में डू डज है, वो भी बी फैमिली का मेंबर नहीं है, तो हमें बी फैमिली लगानी पड़ेगी। तो बी फैमिली का प्रेजेंट में सिंपल सा इज आर लगेगा, और अगर आई हो तो एम लगेगा। तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इसके होते हैं आई के साथ एम, वाहिद के साथ इज, जमा के साथ आर। आप याद रखना चाहते हैं तो इसको एक आसान तरीके से याद कर सकते हैं, और वो है कि कंटिन्यूअस वाले एक्टिव वॉइस वाले हेल्पिंग वर्ब इधर पैसिव में इंडेफिनेट में शिफ्ट हो जाते हैं, यानी हमसाए इधर आ जाते हैं। कंटिन्यूअस वाले इज एम आर वाले हेल्पिंग वर्ब इधर आ जाते हैं। और वैसे भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में बी फैमिली हमने लगानी है तो हमने इज एम आर ही लगानी है, और कौन सी लगा सकते हैं, वाज वार तो लगा नहीं सकते। बी फ्यूचर में लगता है और बेन भी नहीं लगा सकते, तो इज आर ही लगाएंगे ना। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज एम आर। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को ग्रामर की रूह से पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता, वो लगती। अच्छा जी, हम फिक्रे बनाएंगे। जेल में मुजरमों की इस्लाह की जाती है। इस्लाह की जाती, किसकी इस्लाह की जाती है, मुजरमों। तो मुजरिम इसमें ऑब्जेक्ट है, वो शुरू में लगाएंगे। द क्रिमिनल्स जमा है, और रिफॉर्म्ड इन द जेल, द क्रिमिनल्स आर रिफॉर्म्ड इन द जेल। गंदम सर्दियों में बोई जाती है। ऑब्जेक्ट जब भी आपको कंफ्यूज करे वर्ब से पूछें भाई, बोई जाती क्या चीज़ बोई जाती है, गंदम। वीट, अच्छा वीट मटेरियल नाउन है, इसके साथ दा न लगाएं। वीट उसके बाद वाहिद है, लिहाजा इज। और बोना की इंग्लिश सो होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो दो तरीक़ों से हो सकती है। सोड भी हो सकती है, सोन SOWN, सोन भी लग सकती है, सोड भी लग सकती है। वीट इज सोन या सोड इन द विंटर, मौसम के साथ दा लाजमन लगा। वीट इज सोड या सोन इन द विंटर। अच्छा, आगे सवालिया फ़िक्रे शुरू हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ। सवालिया फ़िक्रे में आपने इधर भी कंफ्यूज नहीं होना। सवालिया फ़िक्रा दो किस्म का होता है। एक सिंपल इंटेरोगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है, जिसका जवाब यस नो होता है। क्या आप स्कूल जाते हैं, आप कहेंगे यस या नो। तो इनमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालना। इधर हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, वो बार आपने निकाल देना। सादा सवालिया में हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालना है और एंड पर क्वेश्चन मार्क लगा। एक WH सवालिया होता है जिनके शुरू में WH होता है, वैन, वाई, वाट, विच, हुज, इस किस्म के जितने भी, तो उसमें WH निकालना है और सवालिया बन ही नहीं सकता। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी बाहर निकालना है, क्योंकि वो भी सवालिया इंट्रोगेटिव है। तो एंड पर क्वेश्चन मार्क, ये सवालिया का तरीका हो गया। नेगेटिव का तरीका होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएं। अगर ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हूँ तो पहले के बाद, और अगर सवालिया फ़िक्रा और नेगेटिव दोनों है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर चला गया तो आप फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। यानी रूल्स वही हैं, बस आपने थोड़ा सा इधर एक तो फॉर्म तीसरी लगानी है, एक बी फैमिली का मेंबर होना ज़रूरी है, बाकी तरीके वही। क्या कुत्ता हर मुल्क में नहीं पाया जाता है, इज़ द डॉग, इस बार आ जाएगा क्योंकि फिक्र सवालिया है। इज़ द डॉग, और इस बार चला गया, अब नॉट डॉग के बाद लगेगा। इज़ द डॉग नॉट फाइंड फाउंड फाउंड इन एवरी कंट्री, इज़ द डॉग नॉट फाउंड इन एवरी कंट्री, क्वेश्चन मार्क ना भूलें। पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता है, नेगेटिव है। पाकिस्तान इज़ के बाद अब लगाएंगे क्योंकि अब हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। पाकिस्तान इज़ नॉट looked upon with respect in the world, Pakistan is not looked upon with respect in the world। अच्छा जी, नेक्स्ट चलेंगे। शहर में किसका मकान अक्सर गिराया जाता है, गरीबों का ही गिराया जाता है, लेकिन उनका तज़किरा नहीं है, पैसे वैसी। शहर में किसका मकान अक्सर गिराया जाता है, किसका की इंग्लिश होती है हुज, हुज होम, तो किसका की इंग्लिश होगी हुज। अच्छा, हुज और विच हूँ तो इसके साथ लाजमन आपने नाउन लगाना होता है, यानी किसका मकान आप शुरू में लगाएंगे, हुज हाउस। अच्छा, ये लग गया, ये फिक्रा WH सवाली है। अब इस बार निकालेंगे क्योंकि हाउस वायद है, हुज हाउस इज। अच्छा, ऑफन है एडवर्ब, और एडवर्ब वर्ब के बाद होते, लेकिन ऑफन टाइप जो एडवर्ब हैं ये हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद इस के फ़ौरन बाद ऑफन लगेगा। ऑफन गिराना, डिमॉलिश्ड
इन द सिटी क्वेश्चन मार्क। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, शहर में किसका मकान अक्सर गिराया जाता है? हुज हाउस इज ऑफन डिमोलिश्ड इन द सिटी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये बात समझ आ गई। हुज WH सवालिया है तो इसके साथ नाउन लाजमा लगाएंगे, यानी हाउस, जिस तरह वेज क्लास होती है, हुज और वेज का ये ख्याल रखना। हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लिया, इज। अच्छा, ऑफन जो लफ्ज़ होता है या जिस तरह ऑलवेज होता है, ये कोशिश करें हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले आए, हालांकि एड वर्ब अक्सर वर्ब के बाद आते। अच्छा जी, लास्ट फिक्रा है, हुकूमत के अहकामात पर कैसे अमल किया जाता है? कैसे, हाउ। ये भी WH सवालिया, हालांकि WS में नहीं है लेकिन इसको भी WH कहा जाता है। तो सबसे पहले आपने कैसे लगाना, हाउ। अब अहकामात जमा है, आर बार निकलेगा। सवालिया फिक्रे में आपने हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब का भी बार निकालना नहीं भूल। हाउ आर ऑर्डर्स। ऑर्डर्स के बारे में एक बात याद रखें कि लफ्ज़ ऑर्डर नहीं हो सकता, हमेशा ऑर्डर्स होगा, एस के साथ नथी। हाउ आर ऑर्डर्स, ऑर्डर एक भी हो तो ऑर्डर्स ही आपने लिखना है। हाउ आर ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्टेड अपॉन क्वेश्चन मार्क। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, हाल में जो अनडिफाइंड हम काम करते हैं, मुसलसल करते हैं, रोज़ करते हैं। उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है। ये पैसे वॉइस हम पढ़ रहे हैं। पैसे वॉइस को पैसे वॉइस इसलिए कहा जाता है कि इसमें फ़ाइल जो है उसका पता नहीं होता, इसलिए हम शुरू में ऑब्जेक्ट मफूल लगाते हैं शुरू में। और हेल्पिंग वर्ब में बी फैमिली में इज़ MR लगाते हैं क्योंकि प्रेजेंट है, और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। जेल में मुजरमों की इस्लाह की जाती है, द क्रिमिनल्स आर रिफॉर्म्ड इन द जेल। गंदम सर्दियों में बोई जाती है, वीट इज़ सोन या सोड इन द विंटर। क्या कुत्ता हर मुल्क में नहीं पाया जाता? इज़ द डॉग नॉट फाउंड इन एवरी कंट्री क्वेश्चन मार्क। पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। पाकिस्तान इज़ नॉट लुक्ड अपॉन विद रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड फुल स्टॉप। शहर में किसका मकान अक्सर गिराया जाता है? हुज हाउस इज़ ऑफन डिमोलिश्ड इन द सिटी क्वेश्चन मार्क। हुकूमत के अहकामात पर कैसे अमल किया जाता है? वाई आर ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्टेड अपॉन, how are orders of the government acted upon question mark। Thanks very much.